दुनिया का जाना माना डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर। आइए जानते हैं हम इस वीडियो में कैसे हिटलर ने मिलियंस ऑफ जर्मनीज को ब्रेन वॉश किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर का क्या रोल था। हिटलर का जो जन्म था वो ऑस्ट्रिया के छोटे से विलेज बर्न में हुआ था। हिटलर के फादर ने बहुत सी शादियां की और हिटलर की मां उनकी फोर्थ वाइफ थी। हिटलर लाइफ में अपनी मां से सबसे ज़्यादा क्लोज था। हिटलर की मां ने उनको ज़्यादा ही प्यार दिया और इसी वजह से वो काफ़ी एरोगेंट और एटीट्यूड वाला पर्सन था बचपन से ही। वो बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स उसको सिविल सर्विस में भेजना चाहते थे, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब थी और इसी वजह से उन्होंने स्कूलिंग से ड्रॉप आउट किया और पॉलिटिक्स और हिस्ट्री पढ़ने लगे। 1906 में हिटलर की मदर की डेथ हो जाती है। उसी दिन क्रिसमस था और ये हिटलर की लाइफ में सबसे टर्निंग पॉइंट था और हिटलर फिर डिप्रेशन में चला जाता है। उनके ब्रदर एडमंड की डेथ ऑलरेडी 1900 में हो चुकी थी और फादर की भी डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। इसी वजह से हिटलर गरीब हो जाता है। फिर वो गलियों में घूमता रहता था। उनके फ्रेंड बताते हैं हिटलर एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी थी, मतलब उनको बहुत ही गुस्सा आ जाता था अचानक से। उन्होंने लाइफ में आर्ट स्कूलिंग के लिए एग्ज़ाम दिया जो उनको बचपन से ही एम था आर्टिस्ट बनने का, लेकिन वो दोनों ही बार फेल हो जाते हैं जिस वजह से वो और डिप्रेशन में चला जाता है। 1900 एंड 1930 तक हिटलर के साथ बहुत गलत हुआ। हिटलर ने वर्ल्ड वार 1 में खुद को वॉलंटियर किया और वो जर्मनी को अपनी शान मानते थे। उसके पास मिलिट्री स्किल्स नहीं थे, लेकिन उसके पास अच्छे रनिंग स्किल्स थे, तो वो मैसेज सेंड करने में हेल्प करते। फ्रॉम द बैटलफील्ड टू द हेड ऑफिस एंड फ्रॉम द हेड ऑफिस टू द बैटलफील्ड। और इसी टाइम हिटलर को गोली भी बजी और हिटलर को इसी वजह से आयरन क्रॉस भी मिला। 1919 में जर्मनी हारा और जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन की और जिस वजह से उनकी आर्मी और नेवी को रिड्यूस कर दिया गया और कुछ एरियाज़ भी छीन लिए गए और उनको इंडिमेंट देनी पड़े, मतलब कि पैसे देने पड़े। वार में जो भी नुकसान अलाइड कंट्रीज़ को हुआ वो जर्मनी को देना पड़ा। हिटलर के ऑडिटरी स्किल्स काफ़ी अच्छे थे। उसको देखकर जर्मनी के सोशलिस्ट पार्टी हिटलर को बोलती है ज्वाइन करने के लिए, तो हिटलर ने कुछ टाइम के बाद ये पार्टी ज्वाइन की और इस पार्टी को बाद में नाजी पार्टी बोलने लगे। हिटलर के पार्टी ज्वाइन करने के बाद हिटलर ने पार्टी को सही ओरिएंटेशंस में डाला और पार्टी में बहुत सी चेंज और रिफॉर्मेशन लाई। यूएसए लोन दे रहा था उसी टाइम पे जर्मनी को। 1920 के टाइम पे यूएसए ने लोन मांगना वापस किया, तो उसी वजह से जर्मनी की हालत बहुत ही ख़राब हो गई। हिटलर ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद बहुत सी स्पीचेस दी और ज्यूज़ को ओपनली क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट किया। हिटलर ने ओपनली ट्रीटी ऑफ वर्साइल को क्रिटिसिज्म किया और बोला इन ज्यूज़ की वजह से हम हार गए। धीरे धीरे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था हिटलर की वजह से। 1921 में हिटलर को फ्यूरर बनाया पार्टी का और इसी बीच धीरे धीरे हिटलर लोगों में फेमस हो रहा था। हिटलर ने एक फ्लैग भी बनाया जो आज तक इनफेमस है जर्मनी का, जिसे स्वास्टिक बोलते हैं। यह फ्लैग इसने इसलिए बनाया कि लोगों को आइडेंटिफाई और डिफरेंस हमारी पार्टी का। और 1923 आते आते नाजी पार्टी को 55,000 फॉलोअर्स थे जर्मनी में। वीमर रिपब्लिक्स उस टाइम पे रूल कर रहे थे। हिटलर ने अब एक प्लान बनाया, हम गवर्नमेंट के मेंबर्स को किडनैप करेंगे और उनको गन पॉइंट पे रख के बोलेंगे मुझे अपना लीडर एक्सेप्ट करो, और वो लीडर मान गए। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन लीडर्स ने हिटलर के ऊपर केस किया और हिटलर को 10 ईयर्स की सज़ा हो गई। इसी के बीच हिटलर ने अपनी बुक माइन काम्फ लिखी और इसके बाद नाजी पार्टी ना जीत पाई, लेकिन फिर 1930 के इलेक्शन में नाजी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हुई। एसएस और एसए ट्रोपर्स बनाए थे हिटलर ने, जो कि काफ़ी क्रूअल थे, जो किसी का भी नहीं सोचते थे मरने से पहले। 1933 में चांसलर बने जर्मनी के। जो भी इंसान हिटलर के अगेंस्ट होता तो उसे मार देते। हिटलर चांसलर बनने के बाद हिटलर ने राइक्सटाग में आग लगा दी। राइक्सटाग जर्मनी के पार्लियामेंट को बोलते हैं और ज्यूज़ ने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाना स्टार्ट किया और कंसंट्रेशन कैंप्स में ज्यूज़ को मारना स्टार्ट किया और लोगों को जलाते थे। अर्नेस्ट रोमन उनके बहुत ही खास पर्सन थे, लेकिन रोमन एक प्लान बनाते हैं हिटलर को हटाने का और ये बात हिटलर को पता चल जाती है। इसके बाद हिटलर इन सब लोगों को मार देता है जो भी इसमें इन्वॉल्व थे और कंस्क्रिप्शन लॉ लगाया। इस लॉ का मतलब होता है किसी भी एज का पर्सन अब आर्मी ज्वाइन कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर को बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को सिलेंडर करने को, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के जकोस्लोवाकिया को एनेक्स करते हैं और फिर वो पोलैंड को अटैक करते हैं। इसी के साथ वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो जाता है और फ्रांस और ब्रिटेन बैटल में उतर जाते हैं और फिर जर्मनी की फाइट हो जाती है ब्रिटेन और फ्रांस के साथ, जिसमें जर्मनी को पहले अपर हैंड होता है, लेकिन फिर बाद में रॉयल एयर फोर्स ब्रिटेन की बहुत ही अच्छी फाइट बैक देती है और जर्मनी को पीछे हटना पड़ता है। उसके बाद हिटलर रूस पे अटैक करता है, जिसे ऑपरेशन बरबूजा के नाम से जानते हैं। और फिर जब उन्हें पता चलता है अलाइड पावर्स मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने अपने बैंकर्स में खुद को गोली मारी और सुसाइड किया 13 अप्रैल 1945 में। और उससे एक दिन पहले उन्होंने एवा बर्न से शादी की। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये कहानी सुनकर, और इस तरह की स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।